हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आवरेट करें। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ बिग बॉस 17 के डे 5 का रिव्यू। कल क्या क्या हुआ उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी, लगा कि ये क्यों है। तो उसके बारे में बातें करेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड हैं आप जल्दी से आ जाइए, हम बातें कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आकर के बातें करें आपस में, आप भी अपने कुछ जो है बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपकी कोई कुछ भी मतलब आपके व्यूज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने बताऊंगी। तो बड़ा मज़ा आएगा। आप लाइव आ सकते हैं, हम लाइव करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम कल के बारे में बातें कर लेते हैं। वहाँ फ्रेंड्स जो भी मुझे मेरे चैनल पे आओ रिएक्ट कर में जुड़े हुए हैं मेरे रिएक्शन गाने, पंजाबी गानों के रिएक्शन वीडियोस के साथ कारण, तो मैं बता दूं कि मेरे एक्चुअली में मेरे पास क्या है, मुझे मोबाइल में रिएक्शन वीडियोस करना नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कोई भी गाने, जो भी नए गाने आए हैं, मुझे कोई गानों का पता नहीं, मैंने कोई गाने सुने भी नहीं है। लेकिन जब मैं रिएक्शन वीडियो शुरू करूँगी, जल्द ही शुरू करूँगी अपने सॉन्ग्स के रिएक्शन वीडियोज़, तब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताना कि कौन कौन से नए गाने आए हैं। फिर हम उन पर रिएक्शन जरूर 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 लेके आएंगे। वो तो मैं पक्का करने वाली हुई हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। मैं कोई भी गाने कोई भी देख भी नहीं रही हूँ, सुन भी नहीं रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कौन से नए आए हैं। तो ये है। उसके बाद कोई बार बार मुझे आप कमेंट कर रहे हैं कि रिएक्शन सॉन्ग का रिएक्शन वीडियो बनाइए उसका, तो मैं बनाऊंगी, लेकिन जल्दी बनाऊंगी। मोबाइल में बनाना मुझे नहीं आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं बिग बॉस 17 की, तो और डे 5 की। तो सबसे पहले तो जो एंथम, जो पहले मतलब लास्ट ईयर भी एंथम था, वो हम हैं बिग बॉस के वासी और अब है बदल गए हैं, बदल गए। तो वो मुझे तो क्या, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा ज़्यादा। मुझे पहले जो होता ना गाने, एकदम सब लोग सो रहे होते थे, एकदम गाना बजता था, ऐसे उठ कर उठते थे और फिर नाचने लग जाते थे सारे, फिर गुड मॉर्निंग बिग बॉस ऐसे करते, तो मज़ा आता था बहुत। लेकिन ये पिछले सीजन में भी, इसमें भी ये जो एंथम का करा है, मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आता। मतलब कि पहले मज़ा आता था जब शुरू हो गया, अच्छा शुरू हो गया बिग बॉस अब, तो वैसा वाला था। शायद आगे जाके आदत पड़ जाएगी, ठीक है, चलो वो तो अलग बात है, वो मेरी पसंद की बात है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। उसके बाद है दिखाया कि अंकिता किचन में सब काम हो रहा है, और अंकिता और जो है वो परेशान है, तो ईशा उससे पूछती है। ईशा तो अंकिता के साथ में ही लगी रहती है, पता नहीं ईशा की खुद की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। ईशा ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं है, फेमस होने के लिए अंकिता के साथ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईशा जो है वो अंकिता से पूछती है कि क्या बात है, आपका मूड ऑफ है, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर बाद में बात करूंगी। तो फिर वो अपना अंदर चली जाती है कॉफ़ी लेकर के, और फिर वो विक्की से पूछती है कि क्या बात होगी। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं, भी मैं तो पोहा बना रहा था, उसके लिए सब्जियां निकाल रहा था, और वो बाल्टी लेकर के आगे की पानी। तो फिर वो अंदर जाती है, तो फिर ईशा मतलब ईशा विक्की के पास जाके उसको बताती है, उसकी बाबत जा करके विक्की को बताती है। तो ये बड़ा काम ईशा कर रही है। तो फिर विक्की उसके पास आता है, फिर उनकी आपस में नोकझोंक होती है, प्यार वाली, जैसे हस्बैंड वाइफ की होती है। तो वो होती है कि हाँ तुम्हें को टाइम नहीं दे रहा, तो ऐसे कर रहा है। क्योंकि विक्की जो है अब खेल में घुस चुका है, मतलब उसको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो सबसे घुल मिल रहा है, सबसे बातें कर रहा है, सबके मैटर्स में भी जो घुस रहा है, सबके जो कोई रो रहा है उसके पास जा रहा है, किसी का मजाक बना रहा है, तो मतलब वो बड़ा इंजॉय कर रहा है। लेकिन अब अंकिता क्या, अंकिता को अकेलापन लग रहा है कि अरे मेरा हस्बैंड तो मुझे पूछ ही नहीं रहा, सबसे जेल हो रहा है और ऐसे। तो ये उनकी वजह से थोड़ी सी नोकझोंक थी हस्बैंड वाइफ वाली, चलो वो तो चलता है, वो तो हो गया। उसके बाद में और फिर बिग बॉस भी तो छेड़ते हैं ना, बार बार कहते हैं अंकिता विक्की देखो सबको बुलाने जाएंगे, आपको नहीं पूछते। बिग बॉस थोड़ा छेड़ते हैं उसको, तो वो था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद में चाय चाय वाली जगह पे तो उसने बोला वो सोनिया, मैं फिर अंजलि कहने लगी थी मैं, तो सोनिया कहती है कि उसको मनारा को कि मनारा उसको दे मेरी चाय। तो वो कहती कि चाय, तो कह रही कोई बात नहीं चाय बना लेंगे। तो उसने मतलब दोनों में, तो वो बोली मेरे को तो बाहर से भी जानती है सोनिया को, वो बोली मनारा कि तू ऐसे कैसे कर रही है। तो उसको फिर भी मनारा ने बहुत तमीज़ से रिस्पेक्ट से बात करी, कुछ भी ऐसा बोला नहीं, पर उसको बहुत बुरा लगा मनारा को चाय के लिए, और ऐसे भी तो वो बहुत परेशान सी हुई। तो फिर अंदर जा कर के वो, अच्छा उतने में क्या हुआ कि ना वो उसमें किचन में तो झगड़ा हो ही गया। अब वो पोहे बनाने खानजादी ने खुद ड्यूटी तो ले ली किचन की कि मुझे काम आता है, मैं खाना बना लेती हूँ। अब पोहे बनाने लगी, तो पोहे वो सही से बना नहीं पाई, क्योंकि उसने पोहे बनाए नहीं। तो वो बोली कि मुझे आप बता दो कैसे करने हैं। तो फिर वो रिंकू जी जो थी ना, वो थोड़ा चिढ़ गई, तो कह रही कि क्यों हमने यहाँ कुकिंग क्लासेस खोल रखी हैं। तो जिग्ना को बोला कि आपने क्यों, उसको बोला राइट डालो ये डालो। तो वो बोली कि ये तो अगर आप सिखा भी देंगे तो बल्कि मैं यहाँ से कुछ सीख के ही जाऊँगी, मैं मतलब मैं याद रखूँगी। तो बोली कि हमने कुकिंग क्लास ये वो, मतलब पता नहीं क्यों उसको कोऑपरेट नहीं किया उसमें पोहे बनाने में। तो वो भी पोहे वही छोड़ करके वहाँ से भाग गई कि मेरे को भी नहीं बनाने हैं, जो भी है फिर ठीक है ऐसे। तो वो तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका झगड़ा सा हुआ। खानजादी वो बोली भी बहुत, खानजादी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसको लग रहा है कि अब मैं कहीं वो हो रही है नॉमिनेशन में मैं आ गई हूँ, कि मैं निकल विकल ही ना जाऊँ कुछ थोड़ी सी। अब वो ना एकदम से वो कोई भी बात होती है नहीं होती है शुरू हो जाती है, वो गुस्सा हो गई। फिर अंदर जाके कमरे में भी रो भी रही थी वो। इतने में मनारा का भी दिखाया कि मनारा परेशान हो रही है बहुत, और रो रही है, विक्की से बात कर रही है कि सारे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं बात करनी है मेरे पेरेंट्स के बारे में, या मुझे फैमिली के बारे में नहीं बताना है।
तो ऐसे मतलब वो बात कर रही तो विक्की, तो फिर उसको एंग्जाइटी ऐसे हो रहा था। फिर वो भी अंदर, ईशा भी आ गई। ईशा वैसे परसों तो उससे थोड़ा लड़ रही थी, लेकिन कल तो उसको प्यार भी कर रही थी, बाल बाल सहला रही, उसके से कर रही, तो प्यार दिखा रही थी। तो फिर उसको लगा कि भी सबको ये दिखना चाहिए कि अगर मैं लड़ती हूँ तो मैं प्यार भी करती हूँ, मैं केयर भी उतनी करती हूँ। फिर वो अभिषेक भी वहाँ पे बैठा था, तो अभिषेक तो जहाँ ईशा वहाँ अभिषेक है ही है, तो वहाँ वो बैठा था, वो भी उसको मना रहा था, वो कंसोल कर रहा था, भी ठीक है चुप हो जा पानी पी ले। तो वैसे तो वो सब का हो गया, पोहे का हो गया, खानजादी का हो गया। उसके बाद में हुई, फिर उसके बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत, मतलब जब मैंने देख भी रही थी ना सोशल मीडिया पे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो पहले पता चल जाता है आजकल। तो मुझे भी लगा इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे ये नहीं पता सिर्फ जिगनाथ जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ताकि मतलब कि वो उनका था कि मतलब ये जो चीज़ें हैं सारी जो हैं यही ख़त्म हो जाए, मतलब सारा हो जाए, मीडिया के सामने बातें बातें हो जाए, तो इसलिए पर थोड़ी जल्दी कर दी, मतलब दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी। लेकिन उनकी बातें सुन करके, जीना जी की बात सुन के मतलब ऐसे ना गूज बम्स हो रहे थे बहुत बहुत। मैंने पहले कहा था ना आपको कि जीना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, मतलब मेच्योर है, उसने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके आंसर्स देख के तो मतलब मुझे ऐसे हो रहा था जैसे मतलब मेरा ही कोई होता है ना, अभी शाबाश वेरी गुड ऐसे आंसर करो, क्योंकि मतलब कि वो मतलब उनके सारे, और अंदर भी जो भी सारे कंटेस्टेंट्स है वो भी सारे बहुत प्राउड कर रहे थे उस पर, जिगना पे। तो अच्छा वो मतलब कि अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो, उससे हमें भी क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो सब फिर जिगना जी अंदर गई, सब रो रहे थे, मुनव्वर को भी अपनी सारी चीज़ याद आ गई, मुनव्वर भी एकदम बाथरूम में चला गया, रोने वोने लग गया। तो फिर जिगना जी ने सबसे मेनली प्यार किया। फिर मुनव्वर ने बोला कि आपका बेटा कितना प्राउड करेगा, कह रही हाँ आप सब मुझे कितना, मतलब सब। अब जब क्योंकि पहले जब पेपर्स में आया था 100 लोगों को इस बारे में पता था, फिर जब वेब सीरीज बनी तो 1000 लोगों ने देखा होगा, 10,000 लोगों ने देखा होगा, 1 लाख ने देखा होगा, लेकिन आज 130 करोड़ की जनता जो है वो सारा कुछ देख रही है। मुझे ये खुशी है बहुत। तो जिगना जी कह रही, तो वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी फिर, तो वो सब दिखाया। और उसके बाद में तो फिर उसके बाद में फिर वापस से खांसली, तो फिर छिड़ गई, वापस से फिर शुरू हो गया उसका तो लड़ाई झगड़ा करना। तो वो अच्छा उसका क्या हुआ कि ना, अच्छा क्या बात हुई थी कि वो कह रही थी कि भी मेरे को पोहे देखो, जो सोनिया है, सोनिया अंकिता जी को बोल रही कि भी इसने ड्यूटी ले ली किचन की, इससे नहीं हो रहा है, इससे काम नहीं हो रहा। तो वो भी आ जाती है, तो कह रही कैसे मेरे से नहीं हो रहा, एक पोहा नहीं बना पाई, पोहा मुझे नहीं आता, मुझे मेरे वहाँ की डिशेज आती है, मुझे ये नहीं आती, आप बता दो कैसे बनाना, मैं बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किचन का काम नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो कह रही नहीं, वो अंजलि अंजलि पता नहीं अंजलि फ्रेंड उसकी है कि नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कभी वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, फिर खान जाती है, बोला कि अगर फ्रेंड मानते हो फ्रेंड पूरा वो करो ना, आप तो मेरे बारे में बुराइयाँ करो। एक दिन पहले भी वही बात थी वो, कि उसके बारे में वो कर रही थी। तो फिर वो कह रही नहीं तुमसे, फिर वो आपस में लड़ने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसमें मुनव्वर ने बोला अच्छा ठीक है शांति रखो, कि ठीक है तुम्हें जो बनाना आता है तुम अपना बना लो, कोई बात नहीं, बस उसमें परेशान मत हो। नहीं मुझे मेरी आसाम की डिश है, मेरे वो नाम मुझे आ भी नहीं रहा क्या नाम था, और मैं गलत बोलना भी नहीं चाहती हूँ डिश का नाम, कहीं कोई ऑफेंड हो जाए। तो उनके आसाम की वो डिश होगी कि वो बनाओ, मुझे नहीं पता, मेरे को वो खाना है जो बनाकर, बट ऐसे करने लगी एकदम से ना वो। फिर मुनव्वर को भी वो से बोलने लगी। तो मुनव्वर ने बोला कि मेरा वो कपड़ों से, मुनव्वर को उसने शायद कुछ अपना वहाँ की कोई चीज़ होगी आसाम की जो दी होगी, तो उसको बोले कि मेरा वो लेकर के आओ। तो उसमें मैं दे देता हूँ, मैं ऊपर ऊपर ही रखा हुआ है मैंने मुझे दो, मुझे अभी बिहू करना है, मैं बिहू करूँगी अभी। तो मुनव्वर ने बोला कि अच्छा, बहुत समझाया, मुनव्वर बहुत मतलब पेशेंस से काम ले रहा था। लेकिन फिर जब उसने देखा कि भाई ये तो मेरे को ऐसे वो कर रही है, तो उसने बोला कि इस टोन में मेरे से बात मत करना, मेरे को पसंद नहीं है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं तुम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने मुझे दिया, मेरे पास है, मैंने ऊपर ऊपर रखा, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ऐसे मेरे से ऐसे इस टोन में बात नहीं कर सकते, मैं बता दूँ। तो खान साहब तो और छिड़ गई, ठीक है। तो वो फिर इतने में क्या हुआ, बिग बॉस ने वो सारे देख रहे, भी सारे जने जो हैं एक तरफ हो गए हैं और खानजादी एक तरफ हो गया। तो फिर बिग बॉस ने अंकिता को बोला कि अंकिता थेरेपी रूम में आ जाओ। तो अंकिता थेरेपी रूम में चली गई। फिर अंकिता से पूछा बिग बॉस ने कि मैं थोड़ी दुविधा में हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, मेरी रातों की नींद उड़ी है। तो अंकिता ने बोलिए सर मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, कि आपको कौन सा लो, मतलब उनका बिहेवियर, किसका बिहेवियर आपको अजीब लग रहा है। तो बोलिए अभिषेक का तो है ही है, लेकिन मुझे खानजादी का बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो ज़्यादा कुछ ऐसे कर रही है, वो समझ में नहीं आ रही कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि फिर तो मैं कह रही मैं बात करूँगी, मैं देखती हूँ। तो फिर वो जब अंदर जाती है तो सबको कहती है भी इसको तुम इंपॉर्टेंस मत दो, उसको इंपॉर्टेंस बहुत फुटेज मिल रही है, उसको बहुत ज़्यादा, वो यही चाहती है, वो सब मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे सारे सब कहते हैं हाँ बात सही है, नील वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो उतने में फिर अच्छा मैं हाँ एक सीन और भूल गई। कल मनारा पूरा टाइम कहती रही कि मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी फैमिली के बारे में पूछ, मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। आज सच में बताओ ना कि मतलब कि जो वो शायद वो जो चाह रही होगी भी सब मैं फैमिली की बात में करूँगी, ऐसा क्या फैमिली में जो बताना नहीं चाहती है। तो आज मैंने भी सर्च किया कि इस फैमिली के बारे में जो बताना नहीं चाह रही है। तो वो मतलब कि ना ये स्मार्ट है, वो
मनारा, मतलब वो चाहती थी कि सब लोग जा कर के, सब मैं बात करूंगी, ये बात आएगी तो सब लोग देखेंगे भी, ऐसी क्या बात है जो ये कहते हैं मेरे से मत पूछो मेरी फैमिली के लिए। तो वो क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा की कज़न है, इसलिए शायद इसलिए कह रही होगी। तो मैंने वो आज देखा, मुझे पता नहीं था कि हाँ प्रियंका ने भी उसके लिए मतलब उसको विशेष भेज रखी हैं बिग बॉस के लिए। तो वो सब था, तो वो मनारा का काम तो हो गया, उसको मतलब था कि लोग मेरे बारे में जाके देखेंगे, गूगल करेंगे तो पता चलेगा उनको, या फिर मतलब मैं फेमस हो जाऊंगी, तो वो है। और हाँ एक चीज़ और मैं कहना बताना भूल गई कि जैसे अभिषेक कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है कि चुलबुलापन नहीं चलता है, अग्रेशन में चलता है, सिद्धार्थ शुक्ला का फिर उसने नाम लिया, तो फिर बिग बॉस ने वहीं पर टोका कि सिद्धार्थ, आसिम, प्रियंका, अर्चना वो पुराने कंटेस्टेंट से अपने को कंपेयर नहीं करते थे कि पुराने में ऐसे करते हम भी ऐसे करें, वो जो थे वो वही रहे, इसलिए वो आगे तक गए थे। तो दोबारा इस घर में किसी भी पुराने कंटेस्टेंट की बात नहीं होगी, अब अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए यहाँ पे आए, ना कि किसी की कॉपी करने के लिए। तो ये बात अच्छी लगी मुझे, यही टोक दे, दोबारा तो कभी करेंगे भी नहीं, तो ये भी अच्छा था। तो ये था डे 5 का मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू, मेरी चुगलियाँ, ये सब चीज़ें हुई। तो अब देखते हैं आज, क्योंकि दिखाया तो दिखाने में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। तो आज आएगा डे 6 और हम कल लेके आएंगे डे 6 का रिव्यू। और तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और मुझे सपोर्ट करना है। मैं बिग बॉस का रिव्यू, मुझे बहुत पसंद है शो, मैंने इसको कभी सोचा था कि जब मेरा चैनल होगा ना तो मैं बिग बॉस रिव्यू करूँगी, तो अब मैंने शुरू किया है। तो प्लीज़ आप मेरे सारे जो हैं मेरे याव रिएक्ट करेंगे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हमेशा, अभी भी आपको करना है। बिग बॉस के रिव्यू कर रही हूँ मैं, मुझे सपोर्ट करना है ताकि मेरा ये जोश जो है वो बना रहे बीच में रुके नहीं। तो और लाइव आएंगे तो मज़ा आएगा, बहुत बहुत सारी बातें करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा मुझे भी। तो देखते हैं आप क्या करते हैं, कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो और ज़्यादा मुझे मज़ेदार बातें करेंगे। बाय।